अच्छा जी, कॉकटेल ब्रीडिंग सॉल्यूशंस का पार्ट 64 है ये। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं एहसन ज़फ़र पाकिस्तान से। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आज डिस्कस करूँगा मेडिसिन्स के बारे में कि और कॉकटेल की बीमारियों के बारे में कि कॉकटेल क्यों बीमार होते हैं, कैसे बीमार होते हैं, कहाँ बीमार होते हैं और आपने कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है। ठीक है। अच्छा, ये सारी बातें डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आज मल्टीविटामिन्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। काफ़ी लोग मुझसे पूछे थे मल्टीविटामिन बता, तो आज मैं सारी बातें बताऊंगा। फिर एंटीबायोटिक्स परिंदों के लिए कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी आपको इस्तेमाल करनी चाहिए और किस किस लेवल की होती हैं, वो सारी बातें मैं आपको डिस्कस करूंगा, आज आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से स्टडी कर रहा था मेडिसिन्स को, तो इसलिए मैंने अभी तक किसी को कोई मेडिसिन रेफ़र नहीं की थी। बट जब मैंने स्टडी अपनी कंप्लीट कर ली उसके बाद अब मैं जानता हूँ कौन सी एंटीबायोटिक कब दी जाती है, एंटीबायोटिक देनी है कि नहीं देनी है, मल्टीविटामिन्स क्या होते हैं, मल्टीविटामिन किसके काम आ सकते हैं, यानी हर बंदे के काम आ सकते हैं क्या, इंडोर वाला सेटअप वाला रख सकते हैं मल्टीविटामिन्स या आउटडोर वाला सेटअप वाला अपना दे सकते हैं मल्टीविटामिन्स। ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी अब एक बात सुन लें आप कि रिसेंटली मैंने कराची में जो है वो मेडिसिन्स का काम स्टार्ट किया है, परिंदों की मेडिसिन्स का। ठीक है। तो काफ़ी लोग जो हैं कि कुछ लोगों ने कमेंट किया है मेरे चैनल पर ही, उन्होंने मुझसे कहा कि तू तो मेडिसिन देने से मना करता था, हैं अभी तुम जो है वो अपना बिज़नेस कर रहे हो मेडिसिन का, तो तुम लोगों को उकसा रहे हो मेडिसिन लेने के ऊपर, यानी कि अब तुम्हारा कारोबार बन गया है, अब तो तुम्हारा जो है वो बिज़नेस है मेडिसिन, तो तुम अब तुम जो है वो रेफ़र कर रहे हो कि हाँ मेडिसिन लो। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया है और वो अपनी जगह गलत हैं, सही बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, आज आपका भाई साबित कर देगा कि आप लोग कभी कभार मेरी बातों को बिल्कुल भूल जाते हैं, पुरानी वीडियोस को भूल जाते हैं ना, आप देखते हैं कई लोगों ने पुरानी देखी भी नहीं है, वो अगली वीडियोस पे कमेंट किए चले जाते हैं। अब सुन लें, मैं आज कैसी धुआंधार आज परफॉर्मेंस लेके आने वाला हूँ आपके लिए। आज का जो कंटेंट होगा ना बेटा, हमारे कॉकटेल ऐसे ही सेहतमंद नहीं घूम रहे, ऐसे ही बाहर नहीं घूम रहे घर में। ठीक है। तो उसकी वजह है हमने बड़े प्यार से पाले हैं। ज़रा सुन लीजिए आप कि क्या बात है। बात हो रही थी डीवॉर्मिंग की। ठीक है। पिछली किसी वीडियो में मैंने डीवॉर्मिंग का जिक्र किया था कि लोग अपने बर्ड्स को डीवॉर्मिंग कराते हैं, ठीक है, ख़ुद से करवा देते हैं ब्रीड से पहले। अब डीवॉर्मिंग के लिए वो मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो मैंने कहा था भाई डीवॉर्मिंग के लिए कोई मेडिसिन यूज़ ना किया करें। ऐसे ही कहा था ना, यही बात कही थी ना कि डीवॉर्मिंग के लिए मेडिसिन यूज़ ना करवाएं, यही कहा था ना मैंने। ये तो नहीं कहा था मेडिसिन नहीं यूज़ करनी, परिंदा बीमार हो गया तो उसका गला दबा के उसको मार दो, मेडिसिन मत यूज़ करो, ये मैंने कहा था? ये नहीं कहा था मैंने सिर्फ इतना कहा था कि डीवॉर्मिंग के लिए जो आप मेडिसिन यूज़ करते हैं वो आप ना करें। ठीक है। सेकंड मैंने क्या कहा था एक और वीडियो में, उससे भी पहले मैंने ये कहा था कि जो मेडिसिन इंसानों के लिए होती हैं, जैसे खांसी का सिरप हो गया, फ्लैजेल हो गई या कोई इस तरह की चीज़ें हो गई, जो इंसानों की दवाइयाँ हैं वो आप अपने परिंदों को भाई मत दिया करें। यही बोला था ना मैंने पिछली वीडियो में, पुरानी वीडियोज़ में, कि इंसानों वाली दवाइयाँ परिंदों को मत दें, डीवॉर्मिंग की दवाइयाँ मत इस्तेमाल करें। ऐसे ही है। तीसरी चीज़ मैंने क्या कही थी, अब सुन लें। मैंने कहा था कि ब्रीडिंग फार्मूले के नाम पे आप गरम दवाइयाँ मत ख़रीदा करें। आप बेवकूफ़ हैं, आपको लगता है कि दवाई मैं जो है वो ये ब्रीडिंग फार्मूला लाऊंगा, उसको खाते ही अगले दिन मेरा परिंदा जो है वो अंडे दे देगा। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है। ये मैंने 3 चीज़ें आपको मना की थी। और जो मैं दवाइयों का काम कर रहा हूँ कराची में, जो क्वालिटी बेस्ड है, ठीक है, उसमें ये तीनों चीज़ों का ताल्लुक़ है ही नहीं। ना मैं डीवॉर्मिंग की मेडिसिन बेच रहा हूँ, ना मैं ब्रीडिंग फार्मूला किसी को सेल आउट कर रहा हूँ, ना मैं इंसानों वाली दवाइयाँ दे रहा हूँ। ठीक है। अब समझ में आ गई बात। अब सुन लें कॉकटेल में बीमारियाँ क्या क्या होती हैं। कॉकटेल में बीमारी सबसे पहले होती है घबराहट की बीमारी, कांपने की बीमारी, डर जाने की बीमारी। वो क्या होती है अब मैं आपको बताता हूँ। हम इंसानों में भी ऐसा होता है कि नर्वस सिस्टम घबरा जाता है, गड़बड़िया जाता है, कभी कभार हम घबरी हो जाते हैं, किसी नई जगह जाते हैं, ज़्यादा लोग देखते हैं, शर्मा जाते हैं, घबरी हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। ठीक है। अब इसी तरह कॉकटेल के अंदर भी है, लेकिन कॉकटेल चूँकि उसकी जान कमज़ोर है ना भाई, हमारी जान तो बहुत सख्त होती है यार, हम तो बर्दाश्त कर लेते हैं, हम नर्वसनेस को सह लेते हैं, हम थोड़ा बहुत काबू कर लेते हैं। कॉकटेल नहीं कर पाता। ठीक है। हर कॉकटेल अपनी नर्वसनेस पर काबू नहीं ला पाता, इनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। ठीक है। अब नर्वस होने की वजह से क्या होता है कि इनका पेट ख़राब हो जाता है।
ठीक है। जब बंदा भी नर्वस होता है ना तो उसका पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है, तो ये कन्फर्म बात है। तो क्या होता है, जब इनका पेट ख़राब हो जाता है, ये पानी पीते रहते हैं, खाना नहीं खाते, ठीक है। तो जो ये पानी पी रहे होते हैं वही इनके वेस्ट में, यानी इनकी पॉटी में सिर्फ पानी से निकल रहा होता है, खाना ये खा ही नहीं रहे होते क्योंकि इनके पेट में तकलीफ़ हो रही होती है। अब तकलीफ़ का आपको कैसे पता चलेगा? आपको तो नहीं पता चलेगा। जब आपको लगे कि मेरा परिंदा जो है वो फूल कर बैठ रहा है और पॉटी भी सही से नहीं कर रहा, अजीब तरीके की कर रहा है, या घबरा रहा है, फूल कर बैठ गया, हड्डी आ रही है इसके, या दाना नहीं खा रहा है, ये आपको पता चल जाएगा कि मेरा तोता बीमार है, ठीक है। ऐसा कब कब होता है? जब आप किसी से नया परिंदा ख़रीद कर लाए हैं, सर्दियों में ले आए या ऐसे मौसम में ले आए, परिंदा घबरा गया, थोड़ा सा हवा चल रही थी, हवाएं चल रही थी, एक ये हो गया, ठीक है। दूसरा ये हो गया, ज़रूरी नहीं है कि कहीं से लाने के बाद ही परिंदे को ऐसा हो। आपके पास परिंदा चल रहा है, ब्रीड कर रहा है, ब्रीड करते करते अचानक एक दिन वो फूल कर बैठ गया, ठीक है, तो ये भी तब भी ऐसा हो सकता है, आपके पास इस तरह का केस आ सकता है। तो इसके लिए एक मेडिसिन होती है जिसको अमूमन ट्रैवलिंग मेडिसिन भी कहा जाता है। ट्रैवलिंग मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। वो कहीं से परिंदा थका हुआ है, ट्रैवल करके आया, तो भी उसको दे देते हैं। उस मेडिसिन का नाम है ट्राइफिल। यहाँ कराची में ट्राइफिल मिलती है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, लोकल मेडिसिन है, बट इम्पोर्टेड फार्मूले के तहत बनाई जाती है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेकिन वो मेडिसिन क्या करती है, आपकी काफ़ी सारी बीमारियां दूर कर देती है। ये लाइट एंटीबायोटिक कहलाती है, ठीक है। लाइट एंटीबायोटिक से मुराद ये कि इसका नुकसान नहीं होता, ये आप दे सकते हैं। ये आप चिक्स को भी दे सकते हैं, यानी कि हैंड फीड वाले चिक्स हैं, उनमें से कोई बीमार हो गया उसको भी आप दे सकते हैं। तो ये लाइट एंटीबायोटिक है, इसको फर्स्ट स्टेज एंटीबायोटिक कहा जाता है। उसके बाद फिर हमारे पास एक और दवाई आती है जो कि इससे थोड़ी सी ऊपर है, जिसका नाम है एमकोलिन। एमकोलिन जो है वो भी फर्स्ट स्टेज की एंटीबायोटिक है, लेकिन ट्राइफिल से ऊपर है, यानी उसकी क्वालिटी ऊपर है, ट्राइफिल से महंगी आती है वो। एमकोलिन का काम क्या है? एमकोलिन का काम बिल्कुल ट्राइफिल जैसा है, मगर एमकोलिन में एक सॉल्ट इजाफी पाया जाता है जो कि ट्राइफिल में नहीं है। उस सॉल्ट का काम क्या होता है? वो बॉडी में एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर देता है, परिंदे की बीमारी उस वक्त सही हो जाती है, और उसके अलावा अगले 6 महीने तक वो कोई बीमारी बनने नहीं देता, कोई इन्फेक्शन बनने नहीं देता। ठीक हो गया जी। ये हो गई फर्स्ट स्टेज की एंटीबायोटिक्स। ऐसा ही है, भाई ने आपके रिसर्च कर रखी है ठीक ठाक। जब परिंदा इन दोनों दवाइयों से ठीक नहीं होता, फिर हम देते हैं सेकंड स्टेज एंटीबायोटिक, ठीक है। जब परिंदा सेकंड स्टेज एंटीबायोटिक से भी नहीं सही होता तो फिर हम देते हैं थर्ड स्टेज एंटीबायोटिक। मैं सेकंड स्टेज एंटीबायोटिक और थर्ड स्टेज एंटीबायोटिक के नाम नहीं ले रहा। पूछें क्यों? क्योंकि आप लोग हैं पागल, ठीक है। मैं नाम लूँगा, आप जाके ख़रीद कर ले आएंगे, वो बहुत महंगी दवाई है। आप लोग मेरे पास पहुँच जाएंगे कि हमें दिला दो, दे दो, ये कर दो, वो कर दो। आप सुन लें, वो भाई तब दी जाती है जब आप फर्स्ट स्टेज की एंटीबायोटिक आजमा चुके हों और वो काम ना कर रही हो। अव्वल तो फर्स्ट स्टेज एंटीबायोटिक ही काम कर जाती हैं फ़ौरन से, ठीक है। सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत कम लोगों को ज़रूरत पड़ती है जिनका सेटअप बड़ा होता है उनको, ठीक है। अब एक बात आप याद रखें, मेरे से अगर आप मेडिसिन के बारे में कुछ भी कमेंट में पूछेंगे मैं नहीं बताऊंगा। आप मुझसे प्राइस पूछेंगे मैं नहीं बताऊंगा। आपने सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है। अगर आपको मेडिसिन परचेज़ करनी है, परचेज़ नहीं भी करनी, अगर आपको जस्ट पूछना है तो भी आप व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट करेंगे। अगर किसी ने कमेंट में लिखा भाई ये कितने की है, भाई वो वाली कितने की है, ये मेडिसिन का बता दें, मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है जी। मैं नहीं बताऊँगा बिल्कुल भी। आप मुझे व्हाट्सएप पे एक वॉइस नोट छोड़ दें, मैं सुबह नहीं, शाम नहीं, रात को देख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूँगा। अगर आप मान लीजिए आप कराची में नहीं हैं, आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी गली, किसी भी कोने में हैं, अगर आपको दवाई मुझसे लेनी है तो भाई आपका पहुँचाएगा। आप घर बैठोगे, आपके घर पर दवाई आएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये मैंने आपको एंटीबायोटिक्स बता दी। किसी भाई को सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज की एंटीबायोटिक्स चाहिए हों, अगर उनको लगता है कि उनका बहुत बड़ा सेटअप है, उनके पास होनी चाहिए, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। ठीक हो गया। अब आ जाएं मल्टीविटामिन्स पे। मल्टीविटामिन्स क्या होती हैं, ये क्या ये देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? जिसका सेटअप बड़ा है वो मल्टीविटामिन्स यूज़ करे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जो इंडोर सेटअप है, जिन लोगों का इंडोर में धूप नहीं आती, ठीक है। अब हो सकता है आपके परिंदे इंडोर में बगैर मल्टीविटामिन दिए भी ब्रीड कर रहे होंगे भाई, करते हैं, लेकिन इंडोर में मल्टीविटामिन देना बहुत अच्छा रहता है क्योंकि सनलाइट थोड़ी कम आती है। तो क्या होता है कि परिंदे की जितनी भी मल्टीविटामिन्स की बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है वो इस मल्टीविटामिन इंपोर्टेड दवाई से पूरी हो जाती है। ठीक हो गया, तो बहुत अच्छा हो जाता है कॉकटेल के लिए।
अब मेरा सेटअप इंडोर है, ठीक, आउटडोर है, सॉरी आउटडोर है मेरा सेटअप, तो क्या आउटडोर वाले को मल्टीविटामिन डालनी चाहिए? अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डाल लें, बहुत अच्छी बात हो जाएगी, परिंदे के लिए अच्छा हो जाएगा। अब मुझसे पूछें, मुझे परिंदों में पिछले 25 साल हो गए हैं, मैं 25 साल से ही परिंदों में घूम रहा हूँ, पैदा ही परिंदों में हुआ हूँ, मैंने आज तक मल्टीविटामिन नहीं डाली, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं डालूँगा तो अच्छी बात हो जाएगी, जो रिज़ल्ट आ रहा है उससे अच्छा रिज़ल्ट आएगा, ज़्यादा रिज़ल्ट आएगा, बच्चे जो निकल रहे हैं, जो मेरे पास रिज़ल्ट आ रहा है ब्रीडिंग का, वो बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो अब से मैं कोशिश करूँगा कि डाला करूँ, ठीक है। मल्टीविटामिन जो है वो इम्पोर्टेड हैं, वो काफ़ी महंगी हैं, वो एंटीबायोटिक से ज़्यादा महंगी है। लेकिन मैंने क्या किया है, आप लोगों के लिए 100 ग्राम और 50 ग्राम की खाली बॉटल्स में लाइट हाउस से लेकर आया हूँ। बड़ी दवाइयाँ जो मैं पैकेजिंग लाता हूँ उसमें से निकाल के आपको 100 ग्राम और 50 ग्राम आपकी ज़रूरत के मुताबिक सेल आउट कर सकता हूँ। ठीक हो गया जी। आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, मुझसे पूछ भी सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो कहीं पर भी हैं आप, कराची के, पाकिस्तान के किसी भी कोने में दवाई आप तक पहुँच जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।